जय जय माखन तो जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन तो मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, साधु सेवा धर्म हमारो। काम न दुनियादारी से हमें, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे जीवन वारी, हम हैं जीवन वारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे जीवन वारी, हम हैं जीवन वारी के। ठाकुर हमरे जीवन वारी, हम हैं कुंज बिहारी के। हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे हो कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे जीवन वारी, हम हैं जीवन वारी के। ठाकुर हमरे जीवन वारी, हम हैं जीवन वारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं
जीवन भरी हम है जीवन भरी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेश भगवान की उमापति महादेव की दुर्गे मैया की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित समस्त श्रोतागण भक्तगण भक्तवती माताएं, आप सभी का हम व्यासपीठ से अभिनंदन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आहूय पुत्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नाद्रतयुष्मदङ्घ्रयः। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान ने जन्म नहीं लिया नंद जी के यहाँ। नंदस्वार में जो उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, साक्षात प्रहलाद ने जन्म लिया नंद बाबा के। नंद बाबा ने जन्म नहीं लिया, भगवान ने जन्म नहीं लिया, साक्षात प्रसन्नता ने आह्लाद ने जन्म लिया, आनंद ने जन्म लिया। तो हमारे यहाँ भी कल जब भगवान का जन्मोत्सव हुआ तो इतना आह्लाद हो गया, इतनी प्रसन्नता हो गई कि हम गर्भ स्तुति कर रहे थे, तभी पूरा जन्मोत्सव बन गया। भगवान गर्भ से बाहर आए ही नहीं, पहले ही हमने पूरा उत्सव मना लिया, क्योंकि साक्षात भगवान आनंद कंद उनका जन्म हुआ था ना, वो आए थे नगर में, इसलिए सारे राजपूत कॉलोनी में आनंद आ गया। तो आइए अब हम भगवान को गर्भ से पहले बाहर तो लाएं, उसके बाद नंद बाबा के यहाँ ले जाएं। देवता स्तुति करते हैं भगवान की। सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप ही त्रिकालाबादित सत्य हो, आप ही सत्य व्रत हो, इसलिए हे प्रभु हमारे व्रत को भूलना मत। आपने अभी अभी व्रत लेकर के आए हैं, अभी अभी संकल्प हमको दिया है कि आप हमारे पृथ्वी का भार दूर करेंगे, इसलिए भूलना मत प्रभु, आप सत्य व्रत हो। बड़ी सुंदर देवताओं ने स्तुति की। देवता कहते हैं प्रभु तत्पादभूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाप्तिं। जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है वो इस संसार सागर को, भव सागर को गौ के बछड़े के खुर के समान बड़े आसानी से पार कर लेता है। कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाप्तिं, इस भव सागर को बहुत आसानी से पार कर लेता है। कौन? जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है। एक बार कुछ लोगों ने वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा के जब आए एकदम हार थक के बैठ गए। सबके किसी के हाथ दुख रहे हैं, किसी के पैर दुख रहे हैं, बहुत लंबी परिक्रमा लगा करके आए। उस परिक्रमा लगाने के बाद सब बैठे थे बेचारे हार थक के। एक बच्चा वहाँ उछल कूद कर रहा था, उससे पूछा बेटा तूने भी परिक्रमा लगाई? बोले हाँ। बोले तूने भी परिक्रमा दी? बोले हाँ। तो फिर तू क्यों नहीं थका? तो बच्चा बोलता है कि मैं अपने पिताजी के कंधे में बैठ करके गया था, इसलिए नहीं थका। इसी प्रकार जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेगा, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के भवसागर को पार करेगा, वो नहीं थकेगा। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा वो थकेगा भी, और बहुत सारी व्याधियां उसको आएंगी। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेगा वो बड़ी आसानी से भवसागर को पार करेगा। रविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः
आहूय कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नायुष्मदंग्रयः। हे अरविंदाक्ष, ये रविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे पंकज नयन, आपके चरणों का जिन्होंने आश्रय नहीं लिया है, ऐसे विमुक्त मानी लोग, जो मुक्त तो हुए नहीं है अभी लेकिन अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं, ऐसे विमुक्त मानी लोग जिन्होंने आपका चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है, वो बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर भी वापिस इस धरती पर आ गए और उनको करके उनको पुनः इस धरती में गिरते हुए हमने देखा है। देवता कहते हैं आरूढ़ कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नायुष्मदंग्रयः। उनको बड़े बड़े परम पदों को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हे हरि हमने देखा है। जे ज्ञान मान विमत हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत हरनि भक्ति न आदरी। जे पाई सुर दुर्लभ पदार्थ भरत हम देखत हरि। जे पाई सुर दुर्लभ पदार्थ भरत हम देखत हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भक्ति न आदरी। जो अपने ज्ञान के मान में विमत्त होकर के आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। देवता कहते हैं उनको देवताओं जैसे दुर्लभ पदों को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हैं हरि हमने देखा है। श्रवणं गणं संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। यास्तु यस्तच्चरणारविन्दयोर् अविष्टचेता न भवाय कलमते। श्रवणं गणं संस्मरयश्च चिन्तयन्। पहले तो भगवान की कथा को खूब सुनो, श्रवणन, उसके बाद जब सुन लो खूब तो गणन, फिर उनकी कथा को गाओ, फिर संस्मरयन, फिर उनकी कथा का स्मरण करो, और जब को स्मरण भी ना आए तो चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या अंतर है? अप्रयत्न चित्त व्यापार स्मरणम। जिसको याद करने के लिए बुद्धि में जोड़ना लगाना पड़े उसका नाम है स्मरण, और सप्रयत्न चित्त व्यापार चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त में जोड़ लगाना पड़े उसका नाम है चिंतन। तो भगवान की कथा का पहले तो स्मरण करो, लेकिन कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो फिर भगवान की कथा का चिंतन करो। श्रवणं गणं संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करो। अंतिम श्लोक में देवता लोग भगवान देवकी जी की भी स्तुति करते हैं। दृष्ट्यामृते कुक्षिगतः परः पुमान् मां भोजभयं भोजपतेर्मुमूर्षो। देवता लोग कहते हैं माता देवकी से, माता जी अब आप बिल्कुल मत डरिए, अब तो आपकी कुक्षी में आपके घर में स्वयं नारायण आ गए हैं, अब तो आप भोजपति का उसको मरा हुआ ही समझिए। इस प्रकार से देवकी जी को भी समझा बुझा करके सारे देवता लौट गए। और अब अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। अब भगवान के जन्म का प्राकट्य का शुभ समय आ गया। अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, भवकर्ण आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय आ गया। और उस मध्यरात्रि 12 बजे भगवान नारायण ज्योति वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण भगवान की। वसुदेव जी महाराज स्तुति करने लगे, प्रभु तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आप अद्भुत बालक को प्रणाम है। अद्भुत क्यों कहा? तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। बच्चे जो होते हैं वो आंख बंद करके पैदा होते हैं, लेकिन आप अम्बुजेक्षणम, कमल जैसी आंख वाली, खुली आंख वाली।
बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, लेकिन आप तो चतुर्भुजम 4-4 हाथ वाले हैं। बच्चे तो निहत्थे पैदा होते हैं, लेकिन आप शंख गदार युधायुधम ढेर सारे आयुध लेकर के आते हैं। बच्चे नग्न पैदा होते हैं, लेकिन आप तो पीताम्बर ओढ़ के आए हैं, इसलिए एकदम अद्भुत बात। मैं पहचान गया प्रभु आप कौन हैं। विदितोषि भगवान साक्षात तत्त्वतः पुरुषे परः। आप इस प्रकृति से परे आदि पुरुष नारायण है प्रभु। इस प्रकार से वसुदेव जी ने स्तुति की। देवकी मैया डर रही है, मेरा भैया ना आ जाएगा, अभी मेरा भैया आया सब गड़बड़ कर देगा। तो भगवान देवकी मैया से कहते हैं, मैया अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। मामा जी गड़बड़ पड़ेंगे तो उनका अभी गला काट दूंगा, इसलिए अभी आप बिल्कुल मत डरो, आपको भी जो कहना है कहो। जब मैं बच्चा बन के आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना, अभी तो आपको जो कहना कहेंगे। अब तो देवकी माता का भी साहस बढ़ गया, देवकी माता भी भगवान की स्तुति करने लगी। मृत्योर्मृत्युभ्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य रतिच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। मृत्योर्मृत्युव्यालभीतः पलायन। प्रभु ये जो मृत्यु रूपी नागिन है सबके पीछे पड़ी है, सभी देवताओं के पीछे, सभी प्राणियों के पीछे मृत्यु रूपी नागिन पड़ी है। लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत्। ये सभी लोगों में जीव भटक रहा है इस नागिन के, ये नागिन इसके पीछे पीछे जा रही है। लेकिन जिसको इस नागिन से बचना हो उसको क्या करना पड़ेगा? इस भवरोग से जिसको बचना हो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, रोग से बचना है तो किसकी शरण में जाना चाहिए? वैद्य की शरण में। और वैद्य कौन है? वैद्यों के देवता कौन है? धन्वंतरी भगवान। तो जिसको इस भवरोग से मुक्ति पाना है उसे आपके चरण कमल रूपी धन्वंतरी भगवान की आराधना करनी चाहिए। तत्पादाब्जम प्राप्त निदिच्छयाद्य। अब जी कहते हैं कमल को, जिसका जन्म जल से हुआ हो, और जल से ही जन्म धन्वंतरी भगवान का भी हुआ है। तो मानो देवकी मैया कहती है, प्रभु आपके चरण कमल रूपी धन्वंतरी भगवान का जो व्यक्ति आश्रय ले लेगा वो लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत्, सभी लोगों में निर्भय होकर के घूमेगा। और स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति, इस भवरोग से स्वस्थ हो जाएगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोमम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। प्रभु जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा ब्रह्म मेरे हृदय में, मेरे उदर में कैसे समा गया? इस प्रकार से भगवान की स्तुति की। अब भगवान कहते हैं कि देखिए मैया, देखिए पिताजी, आप ने मेरी पूर्व जन्म में खूब तपस्या की थी, तो मैंने आशीर्वाद दिया था कि आपका बेटा बन करके आऊँगा। तो अब मैं आपका बेटा बन करके आया हूँ। जब मैं जन्म लूँ तो मुझे गोकुल में छोड़े आना, गोकुल में लाली का जन्म हुआ है, उस लाली को उठा के ले आना, और बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। इतना कह करके भगवान बभूव प्राकृतः शिशु, छोटे से नन्हे से बालक बन करके देवकी वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। अब तो देखिए, राम जन्म में जब भगवान हुए थे तब बहुत रोए थे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला वह सुख परम रूपा। जब राम जन्म में आए तो बहुत रोए, लेकिन अब जब कृष्ण जन्म में आए तो बिल्कुल नहीं रोए। तूष्णीम बभूव, एकदम शांत रहे। क्यों? क्योंकि जब राम जन्म में आए थे खूब रोए थे, तो दशरथ जी ने खूब बधाई दी, दास दासियां खूब बधाई लेकर के आई थी। लेकिन अब यदि रोए तो मामा जी लेने डंडा आएंगे दौड़ के, इसलिए इस बार तूष्णीम बभूव, एकदम शांत है। और उसे एकदम शांत होकर के अब वसुदेव जी ने भगवान को उठाया, एक सूप में रखा और ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तो सारी बेड़ियां सब खुल गई, सारे द्वार खुल गए, सारे जो शत्रु घेरे खड़े थे द्वारपाल, सब की सब खर्राटे में जाके सो गए।
और जब वापस ला रहे थे, जब वापस लाएंगे अभी लाली को उठा करके ले आएंगे नंद बाबा के यहाँ से, तो सब की सब जाग जाएंगे शत्रु, सारे फिर से द्वार लग जाएंगे, फिर से बेड़ियां लग जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब व्यक्ति परमात्मा से नाता जोड़ता है तो सारे बेड़ी रूपे सारे भवबंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के जितने कपाट लगे हुए हैं सब खुल जाते हैं, और जितने ये काम क्रोधाधिक शत्रु घेरे खड़े हैं सब के सब खर्राटे बजा के सो जाते हैं। लेकिन जीव जैसे ही माया से, कन्या रूपी उस माया से जैसे नाता जोड़ता है तो सारे भवबंधन फिर से लग जाते हैं, सारे अज्ञान के कपाट फिर से बंद हो जाते हैं, फिर से सारे काम क्रोधाधिक शत्रु हमको घेर के खड़े हो जाते हैं। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो अब सूप में लेटा करके भगवान वसुदेव जी ले जाने लगे भगवान को। अब पीछे पीछे ले जा रहे हैं। घनश्याम ने देखा, बादलों ने जब देखा कि हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम, हम भी सांवले सलोने, हमारे प्रभु भी सांवले सलोने, तो चलो इनको कुछ दें। तो क्या दें? भगवान ने तो छूट दे रखी है सबको, पत्रम पुष्पम फलम दोयम, जो है आपके पास वही दो। तो बादल तो बोले प्रभु हमारे पास तो जल है, हम जल ही बरसा सकते हैं। तो अब मेघमंडल मंद मंद वर्षा करने लगे। बरस परजन्य उपांशु गर्जिता, शीर्षोन्वगात बाहरी वारयन फणै। सारे बादल मंद मंद वर्षा करने लगे। जब शेषनाग भगवान ने देखा कि भगवान छोटे से और ये पानी बरसा रहे हैं, तो भगवान ने अपने 1000 फनों, शेषनाग भगवान ने अपने 1000 फनों को फैलाकर भगवान के पीछे छाता बन के चलने लगे। बबर सपरजन्य उपांशु गर्जिता, शेषोन्वगात बाहरी वारयन फणै, पीछे पीछे जाने लगे। यमुना जी ने जब देखा कि मेरे प्रभु प्यारे प्रियतम आए हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए तो नहीं जाने देंगे। तो यमुना जी उमड़ उमड़ के वसुदेव जी के गले तक, सर तक आने लगे। भगवान ने जैसे देखा पिताजी डूबे जा रहे हैं और उनको चरण पढ़ने की पड़ी है, चरण प्रक्षालन करने की पड़ी है, तो भगवान ने अपने चरण लटका दिए, स्पर्श कर दिया यमुना जी को चरणों से। अब भगवान ने चरण क्यों लटकाए, यमुना जी में उफान क्यों आई, इसके कई सारे विद्वान कई भाव प्रकट करते हैं। एक संत कहते हैं कि देखिए यमुना जी में बाढ़ आई अपने प्यारे प्रभु प्रियतम को देखने के लिए, लेकिन भगवान का चेहरा तो दिखा नहीं, और ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, तो तुरंत चरणों में गिर गई वसुदेव जी। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में बाढ़ आई भगवान से मिलने के लिए, तो गले सिर तक आ गई यमुना जी। जब भगवान ने देखा कि क्यों ससुर जी सामने खड़े हो, चले आई हमसे मुँह उठाने, तो भगवान ने एक पाद प्रहार किया, तो यमुना जी वसुदेव जी के चरणों में आ गई। तो ऐसे संत लोग कई सारे भाव प्रकट करते हैं। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले और जाकर के नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को उठा करके ले आए और भगवान को छोड़ करके आ गए। कन्या को लेकर के जैसे ही आए तो सारी बेड़ियां फिर से लग गई, सारे द्वार बंद हो गए, सारे द्वारपाल फिर से जग गए। तुरंत जाकर के कंस को बताया, कंस दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही उस देवी को मारने के लिए जैसे पटकने को हुआ, तो वो देवी अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। वही विंध्यवासिनी थी वो, जो विंध्य पर्वत में जाकर के निवास करने लगी, इसलिए उनका नाम विंध्यवासिनी हुआ। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, सप्तशती में आता है। तो अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो गई। जैसे ही कंस ने देखा, कंस घबरा गया। अष्टभुजी माता कहती है कि कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है? किम मया हतयानंदः जातः खलु तवान्तकृत्, तू मुझे क्या मारना चाहता है दुष्ट? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है। कंस घबरा गया, देवी कहाँ प्रकट हो गया, कहाँ पैदा हो गया? तो माता जी बोली पूरी जन्म पत्री नहीं बताने, तेरे ही आसपास है तो खुद ही ढूंढ। और ऐसा कहकर माता जी तो अंतर्ध्यान हो गई। इधर अब कंस घबरा गया, कंस का आतंक खूब बढ़ गया। अपने सारे सैनिकों को छोड़ दिया। सारे सैनिक विप्रागावाश्य वेदाश्य तपः सत्यम नमः समः श्रद्धा दया साचा कृतवश्य हरेस्तनु, ब्राह्मणों पे अत्याचार करने लगे, गायों पे अत्याचार करने लगे, वेदों पे अत्याचार करने लगे। तो
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विप्रागावास्य वेदाश्च त्वः सत्यः दमः शमः श्रद्धा दया दीक्षा च प्रवश्य हरे तनुः। जो विप्रों को वेदों ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, वेदों पर कुठाराघात करते हैं, वे लोग साक्षात नारायण के शत्रु हैं। कंस का आतंक तो खूब बढ़ गया। अब यहाँ नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ उसको सुनते हैं। अब देखिए, ब्रज की कथा है, ब्रजमंडल की कथा है, तो ब्रजभाषा में सुनने में आनंद आता है। तो आइए हम भी ब्रजभाषा में उस कथा का आनंद लें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान नातः सुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा सस्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा सस्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् देवार्चनं यथा। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। धनुनां नियुते प्रादान् विप्रेभ्य समलङ्कृते। धनुनां नियुते प्रादान् विप्रेभ्य समलङ्कृते। नीलाद्रीं सप्तरत्नौघा सात्कम्बावरावृता। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता साधो महामना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित साक्षात आनंद का जन्म हुआ नंद बाबा के। अब इधर नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोड़ा सारी का सुनाए भाई। एक बार नंद बाबा ने संत ब्राह्मणों की खूब बड़ी मंडली खवाई। सोई महेंद्र जी ने पेट में हाथ घुमाए और डकार लेके बोले, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, महाराज अबे तक भयो ना है, ये बुढ़ापे में आप कैसे आशीर्वाद दे रहे हो? अबे तक नहीं नाय भयो, अब ये बुढ़ापे में कहाँ हो जाएगा? सोई महेंद्र जी बोले, अरे हम संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, फिर देखें कैसे नाय होएगा। तो ये सारे ब्राह्मण अब मंत्र करने में जुट गए। महेंद्र जी बोले, बाबा तू तो बस भजन कराए जा, हम भजन करे जाए तो भोजन कराए जा। अब तो महाराज नंद बाबा ने भंडारे खोल लिए, रोज पकवान छनने लगे। खूब ब्राह्मण भजन भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, कौन आया कौन चला गया। वसुदेव जी पुत्र रख के चले भी गए, किसी को पता नहीं चला। नींद खुली तो सिर्फ सुनंदा जी की। सुनंदा जी जैसे आई कक्ष में तो भगवान माता यशोदा के बाजू में एक नील कमल सा नन्हा सा बालक देखा। जैसे इस बालक को देखा और जैसे ही अंदर गई, देखा कि ये तो बालक है, बहुत प्रसन्न हो गई सुनंदा जी और दौड़ पड़ी, है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ कहते दौड़ पड़ी। जैसे ही ग्वालों ने सुना, चोरी का भयो, सोई मुंह में हाथ धर के बोली कछु ना है। तो फिर काय को चिल्लाई? बोले वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुँह को ये बताओ कि मेरे बाबा कहाँ मिलेंगे। तो ग्वाला बोले, बाबा तो अथाई में बैठे माला छटका रहे हैं ग्वालिन के संग। अच्छा। तो सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, जैसे ही देखी तो नंद बाबा का मंत्र क्या चल रहा है, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है। सारे मंत्र बेचारे नंद बाबा भूले भरे। जैसे सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा है गो। तो बाबा बोले, का भयो? बोले वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि मेरी इनाम का होगी बताने के बाद। नंद बाबा बोले, जो तुमको चाहिए सब दे दूंगा, पहले बता दो भयो का है। नंद बाबा सुनंदा जी बोले, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मुझको पक्को बताओ कि मेरे इनाम का होगा। नंद बाबा बोले, ये ले रख दे तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, तो जो चाहिए सब ले जा।
पर अब जल्दी से बता कि भयो का है, इतनी उछल काई हो रही है। श्री सुनंदा जी ने धीरे से कान में आकर नंद बाबा से कहा, बाबा तेरे घर लाला का तो जन्म है गयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, 90 साल के नंद बाबा खुशी के मारे उछल पड़े। ऐसे उछल पड़े जैसे कोई 26 वर्ष का बालक हो। ऐसे उछल के एकदम से उपनंद के पास गए। बोले आप बताइए उपनंद। उपनंद बोले बताइए बाबा अब उत्सव कैसे बने। नंद बाबा बोले सबसे पहले तो ब्राह्मण को बुला के लाओ, वासवन के आशीर्वाद से हमारे घर लाला भयो है। तो उपनंद दौड़े दौड़े गए, सब ब्राह्मण को बताया कि ब्राह्मण आप सबन के आशीर्वाद से अब हमारे घर लाला को जन्म है गयो है। जैसे ही ब्राह्मण ने सुनी तो सारे ब्राह्मण दौड़कर यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगाकर सबकी सब आए, तिलक कंठी धारण करके सब के सब नंद बाबा के पास आ गए, नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा बोले महाराज मैं क्या करूं। सारे ब्राह्मण देवता बोले कि तू जा सबसे पहले नहा के आ यमुना जी में, तैयार हो गया। तुरंत नंद बाबा गए और यमुना जी में स्नान करके वापस आए। जैसे ही कक्ष में गए तो एक लाला मिल गयो, छोरा मिल गयो। छोरा बोले बाबा सजाए दूं तो बाबा बोले चोरे हम 90 साल के डोबरा हो गए, तुम बुढ़ापे में कहा सजाए को। छोरा बोलो बाबा एक बार देख तू सही। बोले ठीक है सजा। बगवाला ने छोरा ने सुंदर सी धोती बाबा को पहनाई गई, चमकीली बगलबंदी बाबा को पहनाई गई, माथे में तिलक लगा थापक हुआ चंदन लगाए दियो, कंठ में माला डाल रही, पूछन में बाबा की इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो और सामने आईना लेके खड़े हो गए। देख बाबा कैसो दिख रहा है। बाबा बोले छोरा सच्ची सच्ची बताइयो कैसो दिख रहा हूँ। छोरा बोलो बाबा तू तो ऐसो दिख रहा है जैसे आ रही तेरो ब्याह भयो हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। तुरंत गए दौड़े दौड़े एक ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण से बोले बाबा आप बताओ मैं क्या करूं। ब्राह्मण बोले बैठ जाओ भगवान का पूजन करो। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ के बोले बाबा ठाकुर जी में अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने उठाई शक्कर और शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण बोले बाबा तेरा ध्यान कहाँ है, अक्षत की कह रहे शक्कर की ना। तो फिर बाबा सावधान भये और ठाकुर जी में अक्षत चढ़ाए। फिर ब्राह्मण बोले मंत्र पढ़ के कि बाबा ठाकुर जी में जल चढ़ाओ। बाबा ने उठायो दूध और दूध चढ़ा दियो। अब ब्राह्मण देवता नाराज है गए। अरे बाबा हम कब से क्या बोल रहे हैं, तो क्या चढ़ा रहे हो, तेरा ध्यान कहाँ है। सोई बाबा बोले पंडित जी क्षमा करना, मेरो ध्यान तो लाला में चलो गयो है। जब तक मैं वहाँ को चेहरों ना देख लूँ को तब तक मुझे शांति न्याय मिलेगी। तो ब्राह्मण सब हंसने लगे। ठीक है बाबा तू जा और छोरा को चेहरा दे, हमको तू संकल्प दे दे, तेरे बदले की सारी विधि हम ही कराए देंगे। नंद बाबा ने तुरंत संकल्प दे दिया। जैनो नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा सात कौंभा भरा प्रतान। 9 लाख गायों का संकल्प तुरंत नंद बाबा ने कर दिया और अनाज के 7 बड़े बड़े पर्वत बनाकर के ब्राह्मणों को दान किए। और तुरंत पहुंच गए नंद बाबा दर्शन करने के लिए, अपने लाला को मुखड़ो देखने के लिए। जैसे ही पहुंचे और जैसे ही अंदर जाते हैं तो सारी गोपियां आ गई थी। सारी गोपियां आकर के उत्सव मना रही थी यशोदा मैया के साथ। तो जैसे ही नंद बाबा अंदर जाने को हुए सारी गोपी कहते हैं बाबा बाद में ही हो। अब तो नंद बाबा परेशान है गए। इतने में नंद बाबा को एक मित्र आए गए। मित्र बोलो बाबा हमको जरा लाला के दर्शन कराए दे। बाबा बोले हम 1 घंटा से हम ये खाट में खड़े कि कब दर्शन होंगे। और जैसे ही मैं अंदर जाऊँ तो गोपियाँ बोले बाबा बाद में ही हो। अब बता जब मैंने दर्शन ना करें तो तू कैसे कराऊंगा। तो पीछे से एक नंद बाबा के एक और मित्र आ गए। वहाँ मित्र ने देखो कि नंद बाबा बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं और बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ ने लई और पूरा अपना जो दही को मटका लेके आए तो सारों की सारों नंद बाबा के ऊपर डाल दियो। नंद बाबा मुखड़ो पहुँच के बोले तुम्हारे दारी के करो कराओ सारो श्रृंगार तूने दही में सरावर कर दियो। तो मित्र बोलो बाबा तुमको पतो ना है, जब लाला को पहली बार मुखड़ो देखो जाए ना ऐसे ही दूध दही में नहा के जाए। अच्छा तब तो तूने बड़ी कृपा करी मित्र।
फिर नंद बाबा को मित्र बोलो, बाबा तुमको पतो ना है, जब लाला को पहली बार मुखड़ो देखो जाए तो नाच नाच के लाला को मुखड़ो देखो जाए। अच्छा, हम तो आज से पहले कबो ना नाचे। अच्छा, आज लाला को मुखड़ो देखने तो आज तो नाचना पड़ेगा। सही नंद बाबा ने एक हाथ सिर में रखा, एक हाथ कमर में रखा और ठुमके लगा लगा के नंद बाबा नाचने लगे। सारे गोप ग्वाला भी नंद बाबा के साथ नाचने लगे। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसाए। गोद भरे कसी फेंट सवे, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहुन लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। सब नंद बाबा के ऊपर दूध दही ला के डाल रहे हैं और नंद जी का आंगन दूध दही से भर गया। सुखदेव जी कहते हैं, यदि क्षीर घृताम हुई, नंद बाबा के आंगन में दूध दही की सब भरा पड़ा है और उन सब के बीच नंद बाबा ठुमका लगाए लगा के नाच रहे हैं। गोपियाँ तो बधाई दे रही हैं, ग्वाले बधाई दे रहे हैं। तो आइए हम भी सब गोपी और ग्वाला बनकर के भगवान को बधाई दें। पहले ग्वाला सब बधाई देंगे, फिर गोपियाँ बधाई देंगी। तो हम पहले यहाँ से बोलेंगे बधाई हो, फिर ग्वाले लोग बोलेंगे बधाई हो। सभी ग्वालों, नंद के लाला की बधाई हो। जोर से बोलो ग्वाला, नहीं तो गोपी जीत जाएंगी। जोर से बोलो, लाला के जन्म की बधाई हो। हाँ, ये ग्वाले ने बहुत जोर से बोला। एक बार और, ग्वाले की लाला की जन्म की बधाई हो। हाँ, अब गोपियाँ बोलेंगी, लाला के जन्म की बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। इस प्रकार से सभी गोपी वाले भगवान को बधाई देने लगे, नंद बाबा को बधाई देने लगे। अब आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। इस प्रकार से नंद बाबा आज नंदो महावनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत वंदिभ्यो येने विद्योपजीविना। आज नंद बाबा अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। वासो लंकार गोधनम, बस अलंकार सब सूत मागध जो बंदी जन है जो स्तुति गा रहे हैं, अपना सब कुछ उनको दे रहे हैं, सब बांट रहे हैं। एक तो नंद बाबा के यहाँ से आयो, चांदी के बर्तन लेकर के आयो। दूसरे से बोले, देख मैं चांदी के बर्तन लेकर के आयो हूँ। दूसरे बोलो, तू चांदी के बर्तन लेकर के आयो है? वो को देख, मैं सोने के बर्तन लेके आया हूँ। अच्छा, ये सोने के बर्तन कहाँ बट रहे थे भाई? बोले 1 नंबर गेट में। वहाँ ने अपने चांदी के बर्तन से वहीं फेंके और तुरंत गए सोने के बर्तन लेने को। सोने के बर्तन जैसे लेकर के आयो, दूसरों से बतायो, देख मैं सोने के बर्तन लेकर आयो हूँ। दूसरों बोले, तू सोने के बर्तन लेकर आए हो? देख मैं हीरे के जवाहरात लेकर के आयो हूँ। अब बुलवाने बोले कि कहाँ मिल रहे हैं हीरे के जवाहरात? बोले ये 2 नंबर गेट में मिल रहे हैं। वहाँ ने सारे अपने सोने के बर्तन वहीं फेंके और तुरंत गए हीरे के आभूषण लेने को। जैसे ही पहुंचो तो हीरे के आभूषण लेकर के आ गए। तो नंद तो पूरी जो गोकुल की जितनी भी गलियां हैं, सब में वस्त्र और अलंकार फैले हैं, क्योंकि सब फेंकते जा रहे हैं और दूसरे लेकर के आ रहे हैं। ऐसा लगता है परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, रमा क्रीडन भून्द्रपा। परीक्षित ऐसा लग रहा है कि स्वयं रमा देवी, स्वयं लक्ष्मी देवी वहां आकर के नृत्य कर रही हैं ब्रज की वीथियों में। सब वस्त्र अलंकार बड़े पड़े। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी भी महामना होकर के सब कुछ दान कर रहे हैं। और इतने में नंद बाबा को याद आयो कि हम हर साल जो कंस को कर दें, वो कर हमने नाय दिए हैं, और कर यदि कंस को नाय देंगे तो वो बड़ा उत्पाद मचाएगा। तो नंद बाबा ने सब गोपन को कहो कि देखो गोपों, हम जा रहे हैं कंस को कर देते, तुम सब ग्वाले गोकुल को ध्यान रखना।
गोपान् गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा तो कंस को कर देने के लिए चले गए मथुरा। जैसे ही मथुरा में आए वसुदेव जी ने देख लियो। वसुदेव जी सोचने लगे कि हम इनके भरोसे छोड़ के आए हैं हमारो लाला, और ये ऐसे बोल रहे हैं मथुरा में, हमारे लाला को कहा गए। जैसे ही नंद बाबा कर देकर के आए तो मार्ग में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी नंद बाबा से बोले, नंद बाबा तूने हमको नहीं बतायो, लेकिन हमको पता चलो है कि तेरे यहाँ 90 वर्ष की अवस्था में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा बोले, देखो मित्र, मैंने सोची तो थी तुमको बतावे की, लेकिन जैसे ही मैंने सुनी कि तुम्हारे 7 पुत्रों को 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वीं एक देवी हुई, वो भी अष्टभुजी बनकर के अंतर्ध्यान हो गई, तो मेरी हिम्मत ना है भाई कि मैं मेरे एक छोरा की खुशी लेकर के तेरे पास जाऊं। और मित्र का स्वभाव यही होना चाहिए। मित्र का दुख यदि राई के दाने के समान भी है तो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए, और स्वयं का दुख मेरु सुमेरु पर्वत के समान भी हो तो उसे राई के दाने के समान समझना चाहिए। निज दुख गिरि समरज करी जाना, निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना दुख यदि राई के दाने के समान भी हो तो उसको, यदि पर्वत के समान भी हो उसको राई के दाने के समान समझो। मित्र का दुख छोटा सा भी हो राई के दाने के समान तो उसको पर्वत के समान समझो। तो नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी तुम्हारे 8 छोरा सब 6 छोरा को कंस ने मार दियो, 7वां गर्भ में नष्ट हो गयो, और 8वीं लाली भई, वो भी अष्टभुजी बन के अंतर्ध्यान हो गई, तो मेरी हिम्मत ना है भाई कि मैं तेरे सामने एक लाला की खुशी लेकर के आऊं। नंद वसुदेव जी बोले, ठीक है नंद बाबा, वो सब तो ठीक है, पर देखो मैं ज्योतिष को बड़ो विद्वान हूँ, और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है तेरे गोकुल में कोई बहुत भारी संकट आवे वाला है, तो यहाँ वहाँ मत डोल, जल्दी से जा अपने गोकुल। नंद बाबा ने जैसे संकट के विषय में सुनी तो तुरंत दौड़े जाने लगे, और रास्ते में जाप करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। ऐसे कहते कहते जा रहे हैं, पर नंद बाबा पहुँच नहीं पाए गोकुल, और मौसी जी पहले पहुँच गई। मौसी जी कौन? पूतना जी। पूतना पहले पहुँच गई, नंद बाबा तो पहुँच नहीं पाए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाटिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस की एक बहन थी पूतना, वो कई ग्रामों से वो क्या करती थी कि अपने स्तनों में विष लगा करके सारे बच्चों को मार डालती थी। तो कई नगरों ग्रामों में घूमती घूमती वो गोकुल को आए गई। गोकुल में जैसे ही आई तो देखी कि कई सारी गोपी बधाई देवे जा रही हैं, मतलब कोई को पूत भयो है, और मेरा नाम है पूतना, अरे पूत नहीं होना चाहिए, तो जाकर के अभी वो पूत को मार दूंगी। जैसे पूतना ने अपना स्वरूप बहुत सुंदर बना के गई, बहुत सुंदर इसने अपना स्वरूप बना लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित गोप्रिय श्रिय कृष्ण विवाहतापतिम, इतना सुंदर स्वरूप इस पूतना ने बनाया कि गोपियों को लगा जैसे साक्षात श्री देवी वहां पर आ गई है। श्री देवी मतलब महारानी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर आ गई हो, ऐसा लगा सबको। तो महारानी तो वो पूतना गोपियों से बोली कि गोपी कहाँ जा रही हो? बोले नंद के यहाँ लाला को, नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, बाकी यहाँ हम सब आशीर्वाद देने जा रही हैं लाला को। सारे गोपियों के साथ नंद बाबा, सारे गोपियों के साथ वह पूतना भी वहीं पर पहुँच गई जहाँ पर सारी गोपियाँ थी, जहाँ सारी गोपियाँ जा रही थी नंद बाबा के यहाँ पहुँचकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा
कहाँ है? यशोदा जी बाहर आई। फिर यशोदा जी से बोला, अरे यशोदा, तूने तो मोकू बतायो नहीं, पर मोकू पता चलो कि तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। सुनते मैं दौड़ी दौड़ी आई बहन। यशोदा जी सोचने लगी कि मेरी बहन कहवे वाली कहाँ से आ गई। आज तक तो यहाँ को कभी मैंने चेहरों तक ना आए देखो, आज यह मेरी बहन कहाँ से आएगी। तो लेकिन सबको यश देने वाली यशोदा मैया बोली, ठीक है आओ आओ बहन। यशोदा मैया ने सोचा कि नाई होगी सगी, कोई ममेरी फुपेरी चचेरी कोई तो बहन होएगी, जब तो बहन कह रही है। तो ये बोली, आओ आओ बहन, तुम समझने के आशीर्वाद से तो मेरे घर लाला को जन्म भयो है, आओ आओ। जैसे ही पूतना आई, पूतना बोली, पहले तो मैं तेरे लाला को मुखड़ो देखूंगी। अच्छा जा धीरे से देख ले जाकर के, पर जगइयो मत, मेरे हवाले ही सुनायो मेरे लाला। अच्छा पूतना गई और जाकर के जैसी पूतना अंदर गई भगवान को देखने के लिए, भगवान को उठाने के लिए, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इसके कई सारे विद्वान कई कारण बताते हैं, अपने अपने सब भाव प्रकट करते हैं। एक संत कहते हैं कि पूतना जो है, पूतना है मायापति और भगवान है मायापति। और यदि ये पूतना भगवान के सामने आ गई, भगवान के सामने यदि पूतना आ गई, यदि भगवान ने नेत्र कर लिया तो इसकी सारी जो माया है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मायापति के सामने मायावती की नहीं चलने वाली। इसकी सारी माया समाप्त हो जाएगी, कि अपने स्वरूप में आ जाएगी। बड़ा विकराल इसका स्वरूप था, तो अभी सारा उत्सव किरकिरा हो जाएगा। इसलिए भगवान सोचते कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। तो भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान इस ब्रजधाम में आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए, संसार में जन्म लिया दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि लगता है ये काम मौसी जी से ही सबसे पहले प्रारंभ करना पड़ेगा, तो चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लो। तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान मन में सोचते कि हम यहाँ गोकुल में तो आए थे माखन मिश्री खावे को, दूध दही खावे को, और दूध दही तो खाई नहीं, मौसी जी जहर लेकर के पहले आए गए। तो भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा ये काम हमारो ना है, बिस्पीवे को, ये काम तो आपको बड़ो अच्छा है, आप बिस्पीवे खूब जानते हैं। तो मानो भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान के जो दोनों नेत्र है ना, इस सूर्य लोक और चंद्र लोक, और भगवान तो बड़े दयालु हैं। पता चला गोपी के ऊपर, पता नहीं गोपी की पूतना के किस गुण पे रीझ जाए, और रीझ करके पता चला सूर्य लोक और चंद्र लोक में भेज गए। तो दोनों सूर्य लोक और चंद्र लोक में दोनों नेत्र बंद हो गए। मानो सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि प्रभु इस पूतना को हम अपने लोक में तो नहीं लेंगे, बाकी आपको इसको जहाँ भेजना वहाँ भेज दो। तो इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। एक संत कहते हैं कि भगवान मन में सोचते हैं कि आज तक हमने बड़ी बड़ी तपस्विनी यशस्विनी माताओं का स्तनपान किया है। अदिति मैया, कौशल्या मैया, देवकी मैया, यशोदा मैया, ऐसी बड़ी बड़ी तपस्विनी यशस्विनी माताओं का दुग्धपान किया है, लेकिन आज पहली बार बाल भातनी का स्तनपान करने जा रहे हैं। इसलिए जैसे कड़वा गुड़ माता पिलाती है ना, कड़वी कड़वी दवाई बच्चे को, तो बच्चे को कहते हैं देख बेटा आंख बंद करके पी जा। तो भगवान भी सोचते हैं कि पहली बार बाल भातनी का दूध पी रहे हैं, तो आंख बंद करके पी लो। तो भगवान ने अपनी आंख बंद कर दिया, नेत्र बंद कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मध्य में मजगमा आश्रम से आए हुए, मजगमा मौनी बाबा आश्रम से आए हुए संत हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। आपका मुझ पर बहुत पहले से स्नेह रहा है। पहली कथा जब हमारी हुई थी मठ मंदिर में, तो प्रतिदिन आप कथा सुनने आते थे और बहुत वात्सल्यात्मक स्नेह हमसे करते हैं। तो आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, तो हम आपका इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद
गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। मौनी आश्रम से आए संत बलवंतानंद जी पधारे हैं, विराजमान हैं। आप रेवेंद्र ठाकुर जी आएंगे और उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। तो इस प्रकार से एक संत कहते हैं, जब उतना के आने पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, तो एक संत कहते हैं कि भगवान मन में सोचते हैं कि हमने आज तक बड़ी बड़ी यशस्विनी तपस्विनी माताओं का स्तनपान किया है। देवकी मैया, कौशल्या मैया, यशोदा मैया, बड़ी बड़ी तपस्विनी यशस्विनी माताओं का स्तनपान किया है, लेकिन इस बाल घातनी बच्चों को मारने वाली इस राक्षसी का स्तनपान पहली बार कर रहे हैं। तो कड़वा घूट समझ करके, जैसे कड़वा घूट माताएं पिलाती हैं बच्चों को, तो कहती हैं आँख बंद करके पी जा बेटा, वैसे ही आँख बंद करके आज हम इस बाल घातनी का स्तन दुग्ध भी पी जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते हैं कि एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, नाम था शूर्पणखा देवी, और ये शूर्पणखा की तो शादीशुदा था, और भगवान से कहती है कि प्रभु ताके अवलक रही कुमारी, ताके अवलक रही कुमारी, ताके अवलक रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। भगवान से कहती है प्रभु मैं अभी तक कुमारी हूँ, है तो शादीशुदा, मृत्युंजय राक्षस की पत्नी है, लेकिन कहती है कि अभी तक कुमारी हूँ, शादी मेरी नहीं हुई है, और मैंने अपने योग के खूब पर ढूंढे, लेकिन मुझे आज तक कोई बरई पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे लायक का कोई बरई मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन प्रभु आज आप मिले हो तो कुछ मन को संतुष्टि हुई है। भगवान को भी कह रही देखिए कुछ संतुष्टि हुई है, मतलब पूरे पूरे तो आप भी नहीं हो प्रभु, हो थोड़े से सांवले सलवाने से, लेकिन इतने में काम चल जाएगा। तो प्रभु मैं अभी तक कुमारी हूँ, मेरा आप वर्ण कर लीजिए। अब देखिए भगवान की तरफ देख, भगवान से बात कर रही है, लेकिन भगवान जब शूर्पणखा से बात करते हैं तो शूर्पणखा की तरफ देख करके बात नहीं करते, भगवान सीता जी की तरफ देख करके बात करते हैं। क्यों भाई, जब बात पूतना से कर रहे हैं आप प्रभु, तो पूतना की शूर्पणखा से जब बात कर रहे हैं तो शूर्पणखा की तरफ देखिए, सीता जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? भगवान कहते हैं नहीं, दर्शन उसका करो, देखो उसको जो देखने के योग्य हो। वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाः शविरजत्राः। कानों से कल्याणकारी बातें सुनो, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखो। इसलिए देखने योग्य कौन है? सीता माता है, शूर्पणखा देवी नहीं है।
इसलिए सीता जी की तरफ देख करके भगवान कहते हैं, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर रघुराता, अहि कुमार मोर रघुराता। सीता जी की तरफ देख करके भगवान कहते हैं कि देखो शूर्पणखा देवी, हम तो हमारी तो ये पत्नी है, हम तो इस जंगल में अकेले नहीं हैं, हमारी तो धर्मपत्नी साथ में, हमारे जो छोटे भैया हैं वो इस जंगल में अकेले हैं, तो जाकर के उनसे पूछ लो। तो इस प्रकार से भगवान को जब शूर्पणखा देवी आई तब तो सीता जी की तरफ देख लिया, लेकिन अब जब पूतना आई है तो ना आजू में कोई है, ना बाजू में कोई है, कोई आमने सामने अगल बगल में कोई नहीं है, तो आप किसकी तरफ देखें? तो भगवान कहते हैं कि जब देखने लायक कोई पात्र ना मिले तो आँख भले ही बंद कर लो पर कुपात्र में दृष्टि मत डालो। तो भगवान ने अपने आंखें बंद कर लो। इस प्रकार से कई संत कई सारे भाव प्रकट करते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि हमारे नेत्र बड़े चंचल हैं और कहीं पूतना आई और हमारे चंचल चपल नेत्र को देख करके हमसे कहीं प्रेम कर बैठे तो फिर प्रेमी को मारना भी उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र ही बंद कर लिए, हमारे चंचल चपल नेत्रों को देख करके हमसे प्रेम ना करने लगे। तो इस प्रकार से कई संतों ने कई भाव प्रकट किए। तो यहाँ पूतना अंदर आई और आकर के भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तनपान कराने लगी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, प्राणै समं रोष पिबन्वितो पिबत, प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, समुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमाना किल जीवमरमणि। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, भगवान ने पहले तो इसका स्तनपान किया, पहले तो विष पान किया, विष पान करने के बाद दुग्ध पान किया, और जब विष भी पान कर लिया दुग्ध भी पान कर लिया